दोस्तों, हाल ही में नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सोंग और नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुदाठोकी के बीच सोशल मीडिया पर विवाद से एक बार फिर से पोखरन एयरपोर्ट विवाद में आ गया है। नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुदाठोकी ने खुलासा किया कि पोखरा एयरपोर्ट के लिए नेपाल को पहले बताई गई ब्याज दर से ज़्यादा पैसे चीन के बैंक को देने हैं। उन्होंने कहा कि चीन और नेपाल के बीच साइन किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि कुल 21 करोड़ 59 लाख डॉलर का कर्ज पोखरा एयरपोर्ट के लिए लिया गया है। गजेंद्र ने बताया कि इस लोन को पहले बताया गया था कि 2% ब्याज पर चुकाना होगा, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि यह 2% नहीं बल्कि 5% ब्याज नेपाल को चुकाना होगा। पोखरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यावसायिक उड़ान इस एयरपोर्ट पर नहीं उतरी है, जिससे नेपाल को कोई भी कमाई नहीं हो रही है। इससे पोखरा एयरपोर्ट अब नेपाल के लिए एक सफेद हाथी यानी वित्तीय संकट का सबक बन गया है। पोखरा एयरपोर्ट को बनाने का ठेका चीन की कंपनी CAMC इंजीनियरिंग को साल 2016 में दिया गया था। साल 2023 में यह एयरपोर्ट बनकर तैयार भी हो गया और उद्घाटन भी हो गया, लेकिन अब इस एयरपोर्ट को कोई भी फ्लाइट नहीं मिल पा रही है, जिससे कि नेपाल को वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है। यही नहीं, नेपाल को 2 नहीं बल्कि 5% की दर से चीन को लोन पर ब्याज भी देना होगा। इस एयरपोर्ट को चीन ने बहुत तामझाम के साथ दुनिया के सामने पेश किया था, लेकिन अब यह नेपाल के लिए सफेद हाथी बन गया है। यही नहीं, एयरपोर्ट को लेकर एक विवाद यह भी है कि इसे चीन अपने BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बताता रहा है, लेकिन नेपाल ने हमेशा इस बात का खंडन किया है। जब से नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुदाठोकी ने इसके ब्याज से जुड़ी हुई शर्तों का खुलासा किया है, तब से चीनी राजदूत ने नेपाली पत्रकार को धमकी देना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि BRI प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर है और अब चीन अपनी छवि बचाने के लिए इसे BRI का हिस्सा बता रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से चीनी राजदूत सार्वजनिक रूप से पोखरा एयरपोर्ट का बचाव करने में अपनी सारी सीमाएं लांघ गए और नेपाली पत्रकार को इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। नेपाल में चीनी राजदूत के व्यवहार की कड़ी आलोचना हो रही है और आम लोग भी उनके खिलाफ उतर आए हैं और मांग उठने लगी है कि उन्हें वापस चीन भेज दिया जाना चाहिए। वहीं हाल ही में नेपाल की सरकार ने चीन को मनाने की काफ़ी कोशिशें की हैं कि वह पोखरा एयरपोर्ट के कर्ज को ग्रांट में बदल दे ताकि उसे ब्याज नहीं देना पड़े। साल 2026 से नेपाल को इस एयरपोर्ट का लोन और ब्याज दोनों लौटाना शुरू करना होगा।